तब गुरुदेव को विश्वास हुआ, नहीं ये तो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। और पहुंचे अपने आश्रम लेकर के, और आश्रम लेकर के पहुंचे, यज्ञ शुरू किया। गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। गुरुदेव आप जाकर के निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। भगवान खड़े होकर के तीर धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, देखता हूं कौन आता है आपके यज्ञ को रोकने के लिए। जैसे ही हवन शुरू हुआ, मारीच सुबाहु ने अपना धावा बोला। भगवान ने मारीच को एक बाण मारा और जाकर के समुद्र उस पार गिरा, और दूसरा बाण चलाया तो सुबाहु का गोविंदाय नमो नमः हो गया, सुबाहु वहीं गिर गया। फिर बड़े शांति पूर्वक यज्ञ हुआ, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। यज्ञ के अनुष्ठान के बाद में गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि धनुष यज्ञ में चलना है। तैयार हुए राम लक्ष्मण और लेकर के गुरुदेव आगे बढ़े। गुरुदेव तो आगे चल ही रहे थे, लेकिन भगवान को एक पत्थर सा दिखाई पड़ा, और भगवान उस पत्थर को देख करके बोलते हैं, गुरुदेव ये इस घनघोर जंगल में ये शिला कैसी दिखाई पड़ रही है, इस शिला के बारे में कुछ बताइए। गुरुदेव समझ गए कि राम शक्तिशाली नहीं, राम चमत्कारी भी हैं, राम करुणावान भी हैं, राम कृपा भी करना जानते हैं। राम भक्त भगवान को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन भगवान भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। गुरु बताए या ना बताए, भगवान ढूंढ ही लेते हैं। गुरुदेव ने पूरी की पूरी महिमा को बताया है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। अच्छा चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। चरण कमल चाहती है, चरण रज चाहती है प्रभु। गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मणी है, मैं इसको चरण कैसे लगाऊंगा? मैं इसको चरण लगाऊंगा, बड़ा पाप लगेगा। गुरुदेव ने कहा पाप पुण्य यदि आपके चरण रखने से किसी का जीवन सुधर रहा है तो आपके चरण कृपा का रज मिलना चाहिए। भगवान ने इतना सुनते ही परसद पद पावक शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। भगवान ने जैसे ही पैर स्पर्श कराया है, वो पत्थर स्त्री के रूप में परिणित हो गई है, और जैसे ही पत्थर स्त्री के रूप में परिणित हुई है, पूरा संसार आज तक राम को राम के नाम से जानता था, रघुपति के नाम से जानता था, अयोध्या के भावी राजा के नाम से जानता था, सीता के होने वाले पति के नाम से भी जान लिया, लेकिन आज तक ये नहीं जाना था कि ये राम पतित पावन भी है। पूरे आकाश मंडल में सारे देवता एक साथ खड़ा होकर के भगवान की स्तुति करने लगे।